तेलंगाना को लेकर बीजेपी में छिड़ा ट्विटर वॉर। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण के रीट्वीट पर भड़की सुषमा स्वराज। निर्मला सीतारमण ने किसी के ट्वीट पर रीट्वीट में उठाया सवाल। सीमांध्र पर सुषमा स्वराज क्यों नहीं बोली। निर्मला सीतारमण के रीट्वीट में यह भी कहा गया था कि सीमांध्र पर अरुण जेटली और वेंकैया नायडू बोले थे, लेकिन सुषमा स्वराज की चुप्पी पर किसी ने उठाए थे सवाल। निर्मला के रीट्वीट पर भड़की सुषमा स्वराज। रीट्वीट पर किया रीट्वीट, लिखा अगर बीजेपी में निर्मला जैसी प्रवक्ता हो तो किसी पार्टी को दुश्मन की जरूरत नहीं। मुलायम सिंह यादव ने रद्द किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम। आज एक सेमिनार में लेना था भाग। यूनिवर्सिटी के टीचर कर रहे थे मुलायम के आने का विरोध। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर टीचर यूपी सरकार से हैं खफा। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल की खिलाफत करने से भी खफा थे एएमयू के टीचर। कांग्रेस और आरजेडी को बड़ा झटका। बिहार में बीजेपी के साथ रामविलास पासवान की पार्टी का हो सकता है गठबंधन। एलजेपी नेता सूरजभान सिंह का दावा। बीजेपी और एलजेपी में हो चुका है गठबंधन, बस औपचारिक ऐलान है बाकी। पासवान के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर भड़के आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव। पासवान को दिलाई बुरे वक्त की याद, कहा मुसीबत में की थी मदद। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा निजी फायदे के लिए बीजेपी के साथ जा रहे हैं पासवान, लेकिन इसका हमारी पार्टी को होगा फायदा। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दी चुनौती, कहा सुनंदा की हत्या के सबूत दिखाएं। शशि थरूर ने कहा कुछ लोग नहीं समझ सकते मेरा दर्द, उन्हें बस राजनीतिक फायदा चाहिए। थरूर ने कहा मेरी जिंदगी हमेशा से खुली किताब की तरह रही है। शशि थरूर को सुब्रमण्यम स्वामी का जवाब, अपना मुंह बंद रखें थरूर, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा मेरे पास सबूत, अगर जांच में सच सामने नहीं आया तो दाखिल करूंगा पीआईएल। आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर है नजर। पार्टी ने मुंबई में 22,000 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले के खुलासे का किया है दावा। अंजलि दमानिया का आरोप, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया घोटाला। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी, गैस की कीमतों पर मांगा जवाब। ये भी पूछा वीरप्पा मोइली के भ्रष्ट होने के बाद भी उन्हें क्यों दिया गया टिकट। रिलायंस पावर कंपनी ने आम आदमी पार्टी को दिया अल्टीमेटम, सबूत पेश करने के लिए 24 घंटे का दिया समय। मयंक गांधी को हिरासत में लेने के खिलाफ रविवार को आम आदमी पार्टी का पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन। एनसीपी दफ्तरों का किया घेराव। मुंबई के सायन में आम आदमी पार्टी और एनसीपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। पुलिस ने आपके कुछ कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ खारिज की एक जनहित याचिका। सुशील कुमार शिंदे पर लगा था अंडरवर्ल्ड के लोगों को बचाने का आरोप। याचिका में थी जांच की मांग। पूर्व गृह सचिव आरके सिंह के खिलाफ भी थी जांच कराने की याचिका। अर्जी देने वाले ने आरके सिंह के ही एक इंटरव्यू को बनाया था अपनी जनहित याचिका का आधार। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र। अशोक चव्हाण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। आदर्श घोटाला, टोल जैसे मुद्दे पर विपक्ष ने की सरकार पर हमले की तैयारी। विधानसभा में हंगामे के आसार। अभिनेता संजय दत्त को तीसरी बार मिली पैरोल पर गरमाई सियासत। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता विनोद
तावड़े ने कहा संजय दत्त को स्पेशल ट्रीटमेंट देना गलत। शिवसेना ने कहा संजय दत्त कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त के भाई हैं, इसीलिए मिलती है खास रियायत। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का रायबरेली दौरा, अपने संसदीय क्षेत्र में 2 दिन तक व्यस्त कार्यक्रम। दौरे के पहले दिन पूर्व विधायकों और स्थानीय कांग्रेस नेताओं से मिलेंगी सोनिया। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा, कल पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। आज हरियाणा के सोनीपत में किसानों से मिलेंगे राहुल गांधी। इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट का भी करेंगे उद्घाटन। शाम को चंडीगढ़ में पूर्व सैनिकों से है मुलाकात। गांधीनगर में श्रम और रोजगार सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने लिया हिस्सा, कारोबारियों और लोगों को किया संबोधित। गांधीनगर में आज मोदी के खिलाफ कांग्रेस निकालेगी मोर्चा, वैट को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता निकालेंगे रैली। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ आम आदमी पार्टी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार के फैसले को दी है चुनौती। आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका में कहा है दिल्ली में वैकल्पिक सरकार की संभावना नहीं, फिर से कराए जाएं चुनाव। दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान, कांग्रेस समर्थकों ने केजरीवाल और दूसरे नेताओं का फूंका पुतला। दिल्ली में लोकसभा के लिए राखी बिरला को टिकट दिए जाने की बात से आम आदमी पार्टी के अंदर विरोध में अनशन पर बैठे कार्यकर्ता। कई कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए चयन प्रक्रिया का किया खुलेआम विरोध, पार्टी के फैसले पर उठाए सवाल। दिल्ली में रोहतक रोड पर एक महिला को जबरदस्ती कार में खींचने की कोशिश, लोगों की भीड़ जुटते देख गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हुआ बदमाश। पुलिस ने कार को लिया अपने कब्जे में, अब आरोपी की हो रही है तलाश। घटना के बाद इलाके में हड़कंप। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में खूनी खेल, दबंगों ने 2 युवकों को मारी गोली, एक की मौत। मृतक बीएसपी जिला पंचायत की सदस्य का भतीजा। मेरठ में एक तेंदुए का आतंक, रविवार दिन भर कड़ी मशक्कत के बाद भी वन विभाग पकड़ने में रहा नाकाम। प्रशासन ने शहर में जारी किया अलर्ट, तेंदुआ अब तक कई लोगों पर कर चुका है हमला। यूपी के लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक, इलाके के 15 प्राइमरी स्कूल्स को बंद रखने का आदेश जारी। एक शख्स का शिकार कर चुका है बाघ, अब तक पकड़ से बाहर। दिल्ली के देवली गांव में प्रॉपर्टी विवाद में फायरिंग, महिला के सिर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में महिला ने 2 बेटियों के साथ खाया जहर, अस्पताल में महिला और उसकी 5 साल की बेटी ने तोड़ा दम। यूपी के महाराजगंज में 4 किलो सोने के साथ पकड़ा गया शख्स बैंकॉक से काठमांडू के रास्ते दिल्ली जा रहा था। कस्टम अधिकारियों के अनुसार कपड़ों के अंदर भी छिपा रखा था सोना। रविवार रात ठाणे से सटे नाहौर स्टेशन के पास टायर कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, 4 लोगों के घायल होने की खबर, कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग। पंजाब के होशियारपुर में एक नामी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में स्कूल के 6 सीनियर छात्रों पर लगाया आरोप। मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी समेत 35 लोगों के खिलाफ ट्रायल जारी, पेशी के दौरान अदालत में कड़ी सुरक्षा। तेल अवीव के पास एक जेल में हुई फायरिंग में पुलिस ने अमेरिकी इजरायली कैदी को मार गिराया, कैदी ने जेल में 3 सुरक्षाकर्मियों पर चलाई थी गोली। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने मनाया अपना 90वां जन्मदिन, कहा मुझ में 9 साल के बच्चे की तरह ऊर्जा, कैंसर की बीमारी की खबर से किया इनकार।
रूस के सोची में विंटर ओलंपिक का समापन, रंगारंग कार्यक्रम और आतिशबाजी के बीच खिलाड़ियों को दी गई भावभीनी विदाई।